हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय का क्रेजी लाइफ एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, आज होली है और होली के इस पर्व पर मैं आपको एंड आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। होली के दिन होलिका का दहन होता है, जो कि शाम के समय पे एक मुहूर्त में होता है। इसके दिन एक पेड़ होता है, या तो सहंजा का ले आओ या बोली का ले आओ, एंड शाम के टाइम एक मुहूर्त में उस पेड़ को जलाया जाता है। और वह उस पेड़ को जो प्रतीक माना जाता है, वह माना जाता है कि यह होलिका है। और जलाया क्यों जाता है, इसकी एक स्टोरी है, इसकी एक कहानी है। तो जिस पेड़ को जलाया जाता है होलिका के रूप में, उस पेड़ की भी स्थापना की जाती है, उसकी भी पूजा की जाती है, उसका भी एक टाइम होता है। और उसी ही की तैयारी में हैं हम कि पीछे पंडित जी खड़े हैं पूजन की थाली लेकर के। पेड़ को स्थापित किया जाएगा, किस जगह पे स्थापित किया जाना है, और उसकी पूजा की जाएगी। फिर शाम के टाइम एक निश्चित मुहूर्त में उसे जलाया जाएगा। आज की जनरेशन में बच्चे पढ़ तो खूब रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आया था मॉर्निंग वॉक पे एंड हमारी संस्कृति का कितना विस्तार हो रहा है, मैं आज आपको दिखाता हूं। लेकिन अपनी संस्कृति के बारे में जानना नहीं चाहते हैं। तो अपने घर चलो। तो अब पूजन की तैयारी स्टार्ट हो गई है और जिस जगह पे पेड़ को लगाया जाना है यह निश्चित हो गया। और अब इस पेड़ का पूजन होगा। अब सोचने की बात यह है कि जब पेड़ को जलाया ही जाना है तो पूजन किस बात का। देखिए, होलिका भी कोई आम स्त्री नहीं थी, वह भी बहुत बड़ी तपस्वी थी, इसीलिए उसे वरदान प्राप्त हुआ था। अब लेकिन जो पूजन होना है मेन, वह होना है भक्त प्रहलाद का, जो कि भगवान विष्णु के भक्त थे। और जब होलिका जली तब प्रहलाद बच गए। तो इसलिए भक्त से भगवान से बड़े भक्त होते हैं, तो भक्त की पूजा पहले होती है। तो इसीलिए हम जो पूजा कर रहे हैं, यह कर रहे हैं प्रहलाद की और होलिका की, क्योंकि होलिका भी भक्त थी और प्रहलाद भी भक्त थे। लेकिन प्रहलाद बच गए एंड होलिका जल गई। और जली क्यों? क्योंकि उन्हें जो वरदान दिया था भगवान विष्णु ने, उस वरदान का होलिका ने गलत उपयोग किया। उस गलत उपयोग की वजह से वह जल गई। और अब हम पूजन स्टार्ट कर दिए हैं और पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं। अब पेड़ की स्थापना कर दी गई है और पेड़ को रोकने के लिए हम सब लोग मिलकर के इसके आसपास लकड़ियां लगा रहे हैं। जब शाम को होलिका दहन होगा तब ही यह जो लकड़ियां हैं ये सब जल जाएंगी, और जो प्रहलाद की पूजा करके प्रहलाद को नीचे स्थापित कर दिया गया है, वह प्रहलाद सेफ बच जाएंगे। मतलब सीधा है कि होलिका का दहन हो जाएगा। होली के त्योहार की बहुत सारी कहानियां हैं, उनमें से एक कहानी है भक्त प्रहलाद की। इसके अंदर बताया गया है कि जो प्रहलाद हैं वह भगवान विष्णु के भक्त हैं, और जो प्रहलाद के पिता हैं हिरण्यकश्यपु, उन्हें बहुत ही घमंड था अपनी पावर पर, अपनी शक्ति पर, और वह कहते थे कि मैं ही भगवान हूँ, मुझे ही पूजो। तो उन्होंने पूरे जो राज्य था उनका, उसमें यही डिंडोरा पिटवाया हुआ था कि इस राज्य में यदि कोई भी व्यक्ति मेरे अलावा किसी और भगवान की पूजा करेगा तो उसे मैं मार दूंगा। जबकि उनके ही घर में उनका ही बेटा भगवान विष्णु की पूजा करता था। और इस बात से हिरण्यकश्यपु को बहुत बुरा लगता था, और हिरण्यकश्यपु ने बहुत बार प्रहलाद को मारने की कोशिश भी की, जो कि उनका खुद का ही बेटा था। तब भी उन्होंने उसे मारने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वह अपने पिता की पूजा नहीं करता था और वह भगवान विष्णु की पूजा करता था। तो हिरण्यकश्यपु ने बहुत कोशिशें की प्रहलाद को मारने की, लेकिन जो प्रहलाद है भगवान विष्णु का इतना बड़ा भक्त था कि भगवान विष्णु उसे हर बार बचा लिया करते थे। अब की बार हिरण्यकश्यपु ने देखा कि प्रहलाद हर बार बच जाता है, तो अब मैं कुछ ऐसी योजना बनाता हूँ कि प्रहलाद हमेशा हमेशा के लिए चले जाए, खत्म हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि हिरण्यकश्यपु की बहन थी होलिका, और होलिका को वरदान था कि वह कभी अभी अग्नि में जलेगी नहीं। लेकिन हुआ क्या कि वरदान के साथ में यह भी था कि यदि वह अच्छाई के लिए काम करेगी
तो नहीं जलेगी, यदि बुराई के लिए करेगी तो जल जाएगी। लेकिन घमंड ही घमंड में वह इस बात को भूल गई और उसने प्रहलाद को जलाने के लिए उस जो योजना बनी उसमें हिरण्यकश्यपु का साथ दिया। और योजना बनी कि आज शाम को, होली के दिन की बात है कि होली का दिन जो आज हम बनाते हैं, इसी ही दिन आज शाम को होलिका अग्नि में जलेगी और जो प्रहलाद हैं, भक्त प्रहलाद, उनको गोद में बैठाएगी। तो इससे हिरण्यकश्यपु को लगता था कि जब होलिका आग में बैठेगी तो होलिका बच जाएगी, क्योंकि उसे तो वरदान मिला हुआ है कि वह कभी अग्नि में जल ही नहीं सकती और प्रहलाद जल जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, भगवान विष्णु ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि जब होलिका जलने के लिए अग्नि में बैठी तो भगवान विष्णु ने प्रहलाद को तो बचा लिया, प्रहलाद नहीं जले, लेकिन होलिका पूरी जल गई। और उसी वक्त आकाशवाणी हुई कि होलिका, मैंने जो वरदान दिया था वह तुम्हें अच्छा काम करने के लिए दिया था कि यदि तुम अच्छा काम करती रहोगी, किसी का भला करोगी तो तुम नहीं जलोगी। लेकिन तुमने आज मेरे ही भक्त को जलाने की कोशिश की, इसलिए तुम आज खुद ही जलकर भस्म हो जाओगी। और इसी तरह से प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। इसी की मान्यता में और है कि हमारे देश में, भारत देश में, एक वर्ष में 2 फसल मैन होती है, 2 बार फसल होती है। तो इसी तरह से जब भी नई फसल की स्टार्टिंग होती है तो हम एक बड़ा त्यौहार मनाते हैं। एक बार साल में होली मनाते हैं, एक बार दीपावली मनाते हैं, यही बड़े त्यौहार हैं। अभी होली के त्यौहार में सर्दियां ख़त्म हो जाती हैं एंड गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं। और यदि हम अंग्रेजी मंथ के हिसाब से देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, पहले के समय में जो वर्ष स्टार्ट होता था वह होता था मार्च के महीने से ही। तो हमारी जो हिंदू संस्कृति के महीने हैं चैत्र, वैशाख, तो चैत्र से स्टार्ट होता है और चैत्र आता है लगभग मार्च के महीने के अंदर ही। पहले अंग्रेजों ने भी मार्च के महीने से ही वर्ष स्टार्ट किया था। मार्च को पहला महीना माना था एंड फरवरी को लास्ट का महीना माना था। यदि आप देखेंगे कि मार्च के महीने से यदि हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो अक्टूबर 8वां महीना होता था, नवंबर 9वां महीना होता था और फरवरी का महीना लास्ट में आता था कि जो भी कम ज़्यादा दिन होंगे वह फरवरी के महीने में काउंट हो जाएंगे, 28 या 29। लेकिन फिर अंग्रेजों ने देखा कि हिंदू संस्कृति के हिसाब से हमारा जो साल है वह पूरा होता है, तो उन्होंने इसको अलग कर दिया और उन्होंने महीने को जनवरी से स्टार्ट कर दिया, जनवरी टू दिसंबर। अंग्रेजों ने महीना तो चेंज कर दिया लेकिन वह यहाँ के रीति रिवाज को चेंज नहीं कर पाए हमारी एकता के आगे, क्योंकि हमारी एकता ही इतनी है। और आज भी हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर चलता है तो वह वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का, जो कि हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार उसके अनुरूप ही है, क्योंकि अप्रैल से और मार्च तक पूरे 12 महीने हो जाते हैं और हम हमारे जो फाइनेंशियल ईयर है उसको 31 मार्च को ही क्लोज करते हैं। तो होलिका और प्रहलाद की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पास चाहे कितनी ही पावर आ जाए, हमें यह महसूस होने लग जाए कि कोई भी व्यक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन फिर भी एक समय आता है जब बुराई का अंत होता है। तो इसलिए यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें कभी भी बुराई का साथ नहीं देना चाहिए, हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए और भगवान का जप करना चाहिए, सद्मार्ग पे चलना चाहिए। क्योंकि यह तो आपने भी देखा होगा कि जब कोई भी व्यक्ति शांत हो जाता है तो सभी एक ही बात बोलते हैं कि राम का नाम सबसे बड़ा है।